बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये दो चूहों की कहानी है। ये दोनों खुराक की तलाश करते करते दूध की क्रीम के एक बड़े जार तक पहुंच गए। खुराक सामने थी, लिहाजा ये दोनों खुद पर काबू ना पा सके और इन दोनों ने क्रीम के जार में छलांग लगा दी। यहाँ बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जानवरों और इंसानों में 5 बड़े फर्क हैं। पहला फर्क दिमाग का है। हम इंसानों का दिमाग हमारे जिस्म की जरूरत से 6 गुना बड़ा होता है। चुनांचा हमारे पास शऊर होता है, हम सोच सकते हैं, जबकि जानवरों के पास शऊर नहीं होता, शोर होता है। और शोर और शऊर में सिर्फ आइन का फर्क है। अब अगर शोर में सिर्फ आइन का इजाफा कर दें तो ये शऊर हो जाता है, और ये आइन इल्म है। यानी अगर इल्म हो तो शोर शऊर में बदल जाता है, और अगर इल्म ना हो तो शऊर शोर में बदल जाता है। दूसरा फर्क जुबान का है। हम लफ्जों से अपने हर जज्बे का इजहार कर सकते हैं, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा फर्क यह है कि हम इंसान दोनों पांव पर सीधे खड़े हो सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जबकि जानवरों की रीढ़ की हड्डी कमान की तरह होती है। लिहाजा ये दोनों पांव पर अलिफ की तरह नहीं खड़े हो सकते। चौथा फर्क ये कि हम इंसान प्लानिंग कर सकते हैं। हम वक्त को सैकड़ों साल आगे देख सकते हैं, जबकि जानवर सिर्फ आज पर जिंदा रहते हैं। ये कल का कोई प्लान नहीं कर सकते। और पांचवा फर्क ये कि जानवर खुराक के सामने मुजाहमत नहीं कर सकते। आप उनके सामने खुराक रख दें, ये उसमें मुंह मारते रहेंगे, जबकि इंसान एक खास हद के बाद खाने से हाथ खींच लेता है। ये अपनी मर्जी की खुराक खाता है, जबकि जानवर सब कुछ खा जाता है। आप भी अगर सब कुछ खा जाते हैं और अपने हाथ कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर आप भी ये जान लें कि आपको इंसान बनने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अब हम चूहों की कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो दोस्तों, चूहे भी क्रीम का जार देखकर अपने आप को रोक ना सके और वो उसके अंदर घुस गए। जार बड़ा था और चूहे छोटे थे, लिहाजा वो क्रीम में डुबकियां खाने लगे। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। एक चूहा बहुत जल्दी हिम्मत हार गया। उसने खुद को क्रीम के हवाले कर दिया और डूब के मर गया, जबकि दूसरा चूहा मुसलसल कोशिश करता रहा। वो टांगे चलाता रहा। वो भूख और कमजोरी मिटाने के लिए थोड़ी सी क्रीम चाट लेता था और फिर दोबारा टांगे चलाना शुरू कर देता था। उसने इतनी कोशिश की, इतनी टांगे चलाई कि वो क्रीम ठोस मक्खन बन गई और वो चूहा मक्खन पर खड़े होकर जार से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, वो चूहा अपनी जान बचाने में, उस जार से बाहर निकलने में कैसे कामयाब हुआ? इसलिए कि वो क्रीम मक्खन बन गई? जी नहीं, इसलिए क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलसल कोशिश करता रहा। इसी तरह एक बादशाह कई अरसे से एक इलाके को फतह करने में मुसलसल नाकाम हो रहा था। जब उसका आखिरी हमला भी नाकाम हो गया तो वो थक हार कर मायूसी की हालत में कमरे में आराम करने की गर्ज से लेट गया। लगातार नाकाम हो जाने वाले हमलों के बारे में सोचते हुए अचानक उसकी नजर कमरे की दीवार पर चढ़ती एक चोटी पर पड़ी, जो बार बार गिरने के बावजूद दीवार पर चढ़ने का इरादा तर्क नहीं कर रही थी। कई बार तो वो दीवार के आखिरी सिरे के बहुत ही करीब पहुंच जाती, मगर फिर नीचे गिर जाती और दोबारा से दीवार पर चढ़ने की कोशिश में लग जाती। आखिरकार दर्जन भर से जायद कोशिशों के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। कहा जाता है कि उस बादशाह ने जब चींटी की ऐसी लगातार कोशिश देखी तो उसने समझ लिया कि कोशिश कामयाबी की कुंजी है। उसके बाद उस बादशाह ने नए जोश और जज्बे से फिर हमला किया और इस बार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। दोस्तों, मुसलसल की जाने वाली कोशिश और मेहनत कभी ना कभी जरूर रंग लाती है। अपने मकसद को पाने के लिए एक चोटी का किरदार हमारे लिए मशाल राह है। मुशाहिदा है कि मंजिल कितनी ही तवील और मुश्किल क्यों ना हो, चींटी बहुत पुरअज़्म होकर अपने मकसद की जानिब बढ़ती रहती है और बड़ी से बड़ी बुलंदी पार करके ही दम लेती है। यह भी मुशाहिदा है कि मामूली जिसामत रखने वाली चंद चूंटियां मिलकर बड़े से बड़े अनाज के दाने को अपने बिल में घसीट कर ले जाती हैं। उसके पीछे भी उनकी मुसलसल मेहनत और कोशिश ही कार फरमा है। इसी तरह दोस्तों, एक मर्तबा एक मालिक ने अपने गुलामों से तंग आकर उन्हें शेर के पिंजरे में फेंक दिया। दोनों शेर से बचने की कोशिश करते रहे। एक जल्दी हिम्मत हार गया और दूसरा मुसलसल कोशिश करता रहा। वो कभी छलांग लगाकर पिंजरे की छत से लटक जाता था और कभी शेर की कमर पर सवार हो जाता था।
शेर उसे मारने की लाख कोशिशें करता रहा, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत ना हारी। यहां तक कि आखिर में शेर ने उसे अपना साथी मान लिया। वो शेर की खुराक में से थोड़ा बहुत खा लेता था, उसी का पानी पी लेता था और उससे बातें करके दिन रात गुजार लेता था। एक माह बाद वो मालिक जब वहां आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो गुलाम उस शेर पर बैठा हुआ था और वो शेर उसे लेकर कभी इधर चले जाता था और कभी उधर चले जाता था और आखिर में दोनों मिलकर कहा लगाते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबक भी यही है कि आप हिम्मत ना हारें। आपके पास जिंदगी में दो ऑप्शंस होते हैं, आप क्रीम में डूबकर मर जाएं या आपको शेर खा जाएगा, या फिर आप क्रीम को मक्खन बनाकर मुसीबत से बाहर आ जाएं। आप मुश्किलों और मुसीबतों के शेर को अपना दोस्त बना लें, उस पर सवारी का तरीका सीख लें। दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप जो चाहें मुंतखब कर लें, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि हमेशा दूसरे ऑप्शन पर जाएं, क्योंकि दुनिया के तमाम कामयाब लोग क्रीम का मक्खन बनाना और शेर को दोस्त बनाना जानते हैं। ये इसी तरह कामयाब होते हैं। आप भी शेर पर बैठ जाएं या फिर इतनी टांगे चलाएं कि आपकी क्रीम भी मक्खन बन जाए। याद रखें, कानून फितरत है कि अगर खेत में बीज ना डाला जाए तो कुछ वक्त के बाद कुदरत उस खेत को घास फूस से भर देती है। इसी तरह अगर दिमाग को अच्छी फिक्रों से ना भरा जाए तो कुछ फिक्री उसे अपना मस्कन बना लेती है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोशिश ना की जाए, कदम ना उठाया जाए तो इनाम नहीं मिलता, फल नहीं मिलता और मंजिल भी नहीं मिलती। साइंस बताती है कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि अपने अंदर मौजूद गैस उसे उड़ाती है। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं? जी नहीं। दरअसल इंसान के अंदर की सोच, लगन, जज्बा और तड़प ही इंसानियत की सरफराजी और किरदार की बुलंदी तक ले जाती है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सोच और अमल की आज़ादी दी। ताहम इस आज़ादी का तकाजा है कि हम एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करते हुए अपने हकूक़ और फ़राइज़ को बेहतर तौर पर अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।